नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा एविडेंस लेके आया हूं जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो बात मैं इतने दिनों से कह रहा हूं कि श्रद्धा केस में आफताब के पीछे और भी कई लोग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने आफताब को बैक किया है, जिसके बाद आफताब ने ये बड़ा कांड किया है। मेरे पास वो लेटर है, एक्सक्लूसिव लेटर है जो कि श्रद्धा ने लिखा था 2020 में 23 नवंबर 23/11/2020 और आज है 23/11/2022। आज से ठीक 2 साल पहले का ये लेटर है जो कि अब सामने आया है, जिसको पढ़ने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप समझ जाओगे कि किस तरीके से पुलिस ने इस केस के अंदर लापरवाही बरती है। पहले मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा क्योंकि ये लेटर अंग्रेजी में है, इसके बाद मैं आपको हिंदी में भी इसको समझाऊंगा। टू द पुलिस, एवरशाइन सिटी, वसई। ऊपर डेट है 23/11/2020। आई मिस श्रद्धा विकास वालकर, एज 25, वुड लाइक टू रिपोर्ट आफताब अमीन पुणे वाला, एज 26, ये फोन नंबर है, ये उसका लोकेशन है। हैज बीन अब्यूजिंग मी एंड बीटिंग मी अप। टुडे ही ट्राइड टू किल मी by suffocating me and scares and blackmails me that he will kill me, cut me up in pieces and throw me away. He will kill me, cut me in pieces and throw me away. श्रद्धा ने लिखा है, It's been 6 months he has been hitting me, but I do not have the guts to go to the police station because he would threaten to kill me. His parents are aware. ध्यान से सुनिए, his parents are aware that he beats me and that he tried to kill me. They also know about we living together in past and they visit on weekends. I lived with them till date as we were supposed to get married anytime soon and had the blessing of his family. Henceforth, I am not willing to live with him, so any kind of physical damage should be considered coming from him, and as he has been blackmailing me to kill me or hurt me whenever he sees me anywhere. नीचे देखिए दोस्तों, पुलिस जो थाना है इसका नाम है तुलिंज पुलिस स्टेशन। ये तुलिंज पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र के पालघर के अंदर आता है। इसके जो भी इसके अंदर बैठा था उस वक्त पुलिस वाला, उसने साइन भी कर रखा है बाकायदा, यानी कि उसने कंप्लेंट को रिसीव किया था। नीचे लिखा है रिगार्ड्स श्रद्धा वालकर, वो नंबर है वो मैं हाइड कर रहा हूं। ये है वो लेटर, ये है वो प्रूफ, ये है वो प्रूफ। श्रद्धा वालकर ने 2020 में 23/11 आज ही के दिन 2 साल पहले कंप्लेंट लिखी थी पुलिस वालों को। डरी हुई थी वो, सहमी हुई थी वो, बेचैन थी वो, घबराई हुई थी। उसके बावजूद भी उसने लेटर लिखा कि मुझे डर है कि ये मुझे मार देगा। एक बार जरा मैं आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताता हूं उसने क्या लिखा हुआ था। मैं श्रद्धा विकास वालकर, 25 साल मेरी उम्र है और मैं रिपोर्ट लिखना चाहती हूं आफताब अमीन पुणे वाला, जिसकी उम्र 26 साल है, जिसका ये है फोन नंबर, ये है उसका एड्रेस। ये मुझे अब्यूज करता है, ये मुझे गाली देता है, मुझे मारता है, बीट भी, एंड ही स्केयर्स, ये मुझे डराता है, मुझे ब्लैकमेल करता है। मैंने आपको ये बात अपनी पिछली वीडियो में बहुत बार बोली थी कि ब्लैकमेलिंग इसके अंदर एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है, और यही बात श्रद्धा ने लिखी है 2020 में कि ये मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझे धमकी देता है कि ये मुझे काट के फेंक देगा, कट मी इन द पीसेस एंड थ्रो मी अवे। ये बात श्रद्धा ने लिखी थी 2020 में, पुलिस वालों को बताया था कि ये मुझे काट के फेंक देगा, ये ऐसा बोलता है, और ऐसा ही आफताब ने किया, काट के फेंका उसने श्रद्धा को। 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से लगातार ये मुझे मारता आ रहा है। 6 महीने से मैंने आपको दिखाई थी वीडियोस और फोटोज में दिखाया था किस तरीके से निशान पड़े हुए थे श्रद्धा के नाक पे, गर्दन पे, खरोचों के, पीठ पे जले के सिगरेट के। वो सब चीजें मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। बट मेरे अंदर गट्स नहीं थे पुलिस स्टेशन जाने के, नहीं हो पाते गट्स यार। जब आपको कोई इंसान मार रहा है, धमकी दे रहा है, आप अकेले रह रहे हो, आपका परिवार अलग है आपसे, आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हो, वो पूरा प्रेशर इंसान, वो लड़की झेल कैसे पा रही होगी आप सोचिए। उसके पास वो गट्स नहीं थे, वो हिम्मत नहीं आ पा रही थी कि वो पुलिस स्टेशन जाए, अपनी कंप्लेंट लिखे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हिम्मत इकट्ठा करके पुलिस स्टेशन गई और कंप्लेंट लिखी और सारी बातें लिखी इसके अंदर। हिज पेरेंट्स आर अवेयर, उसके पेरेंट्स को पता था, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात
श्रद्धा बोल रही है कि आफ्ताब के पेरेंट्स को पता था कि ये आफ्ताब मुझे मारता है, मुझे मारने की धमकी देता है और ये ऑलरेडी मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। मैंने ये बात आपको बोली थी अपनी पिछली वीडियो में कि आफ्ताब का परिवार कहाँ गायब है। क्या वो मार्स में चला गया क्या, या फिर वो मून पे है, चांद पर है? कहाँ है वो? ढूंढो उनको, उन्हें सब पता है। ये बात श्रद्धा ने भी लिखी है कि आफ्ताब के परिवार को पता था कि आफ्ताब मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मुझे धमकी देता है और मुझे मारने की कोशिश भी कर चुका है। गला दबा के लिखा हुआ है सफोकेटिंग, गला दबा के मुझे मारने की कोशिश ऑलरेडी कर चुका है। ये बात आफ्ताब के परिवार को पता है और उनको पता है कि मैं और आफ्ताब साथ में रहते हैं लिव इन में। आफ्ताब का परिवार वीकेंड्स में आता है, यानी कि शनिवार रविवार जब वीकेंड्स होता है, हफ्ता खत्म होता है, उस वक्त आफ्ताब का परिवार आता रहता था आफ्ताब के घर पे, जहां पे श्रद्धा रहा करती थी। मैं आफ्ताब के साथ इसलिए रह रही थी क्योंकि हमारा शादी करने का प्लान था, हम शादी करने वाले थे। ये बात लिखी है श्रद्धा ने अपने इस लेटर में, जो पुलिस कंप्लेंट करी है इसने, श्रद्धा ने। लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती और अगर मेरे साथ कोई भी फिजिकल डैमेज होता है तो आप लोगों को पता है कि ये किसने करा होगा। ये चेतावनी दी थी पुलिस वालों को श्रद्धा ने कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है, मार पीट या कुछ भी शारीरिक नुकसान होता है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स होगा, आफ्ताब अमीन पूनावाला। और उसने मुझे ब्लैकमेल करा है और धमकी दी है। ध्यान सुनिए इसको, ब्लैकमेल किया है, धमकी दी है कि जहां भी मुझे तू दिख गई, ये बात आफ्ताब ने बोली थी श्रद्धा को, कि जहां भी तू मुझे दिख गई मेरे खिलाफ कंप्लेंट करती हुई या कुछ भी करती हुई, वहां मैं तुझे मार डालूंगा। ये लेटर है, ये प्रूफ है मेरे सामने जो मैं आपको दिखा चुका हूं। और नीचे जो वो तुलिंज पुलिस स्टेशन है उसके साइन भी हो रखे हैं, जो भी वहां पे बैठा था उस वक्त, और नीचे रिगार्ड्स लिखा हुआ है श्रद्धा वालकर, जिसका नंबर मैं छुपा रहा हूं। सोचिए दोस्तों, श्रद्धा हिम्मत करके, वो लड़की अकेली थी, इनके चंगुल में फंसी हुई थी वो, आफ्ताब और आफ्ताब के परिवार के चंगुल में फंसी हुई थी वो। बार बार अपने दोस्तों से गुहार लगाती थी हेल्प की, दोस्त उसकी हेल्प करते भी थे, लेकिन ये जो आफ्ताब है उसको इस कदर ब्लैकमेल करता था। मैं ये बात बोल चुका हूं कि ब्लैकमेलिंग इसके अंदर बहुत बड़ा एक पॉइंट है, ब्लैकमेल करता था। अब वो किस तरीके से ब्लैकमेल करता था वो बात नहीं पता, कोई तस्वीर थी, कोई वीडियो थी, कुछ था, कुछ तो था जिसको लेकर श्रद्धा बहुत परेशान रहती थी और धमकी भी देता था। भाई 2020 में धमकी दे चुका था कि मैं आफ्ताब अमीन पूनावाला, आफ्ताब ने धमकी दी थी कि मैं तुझे काट के फेंक दूंगा टुकड़ों में। वो भी श्रद्धा ने ये बात लिखी, लेकिन उसकी किसी ने सुनी नहीं। श्रद्धा ने यह भी लिखा कि आफ्ताब का परिवार इसके अंदर शामिल है। आफ्ताब के परिवार को पता था कि आफ्ताब मुझे मारता है, मुझे धमकी देता है, मुझे मारने की कोशिश कर चुका है सफोकेट करके, गला दबा के। ये बात आफ्ताब के परिवार को पता थी और इसके बावजूद भी आफ्ताब का परिवार आफ्ताब को कुछ नहीं कहता था। क्या बात है, आफ्ताब का परिवार वीकेंड्स पे आता था मिलने के लिए और मैं उनसे मिलती भी थी क्योंकि मैं उनकी ब्लेसिंग देना चाहती थी। सोचिए श्रद्धा किस कदर आफ्ताब के प्यार में थी, या क्या था कि मतलब वो इतना पिटने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी उसके परिवार की कदर करती थी, आफ्ताब के परिवार की कदर करती थी, आफ्ताब के परिवार की रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन आफ्ताब का परिवार आफ्ताब को सपोर्ट करता रहा, कुछ नहीं कहा उसने आफ्ताब को। शायद इसीलिए आफ्ताब का परिवार फरार है आफ्ताब का परिवार। अभी तक उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है। पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही आफ्ताब के परिवार को, एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आता है। और ये पुलिस इस कंप्लेंट को हल्के में ले लिया। यार कोई लड़की या कोई लड़का, कोई भी हो सकता है, कोई कंप्लेंट आपके सामने लिख के लेके आ रहा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके अंदर लिखी हुई है कि ये बंदा, ये शख्स मुझे मारता है, मुझे मारने की कोशिश कर चुका है, मुझे धमकी देता है और मुझे बोलता है कि तेरे टुकड़े करके फेंक दूंगा। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये, इसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसने बोला उस लड़की ने कि भाई साहब मुझे डर लगता है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो पाती, मैं गट्स नहीं ले पाती अपने अंदर की कैसे जाके पुलिस स्टेशन जाऊं और अपनी सारी बातें बताऊं, क्योंकि ये मुझे धमकी देता है, मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मुझे सारी हैवानियत के हदें पार करता है। आफ्ताब का परिवार भी इसमें शामिल है, ये बात लिखी है श्रद्धा ने उस कंप्लेंट में। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं। 2020 की बात है ये, आपको पता है कि 2020 में सरकार किसकी थी महाराष्ट्र में, किस तरीके से ऐसे केस को रफा दफा कर देना, ये पता नहीं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि क्या हुआ था उस वक्त। इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करके आफ्ताब को पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहिए था, इससे इंटेरोगेशन करनी चाहिए थी, इससे सवाल पूछने चाहिए थे कि ये जो लड़की लिख रही है तेरे बारे में,
ये क्या है, तू धमकी क्यों देता है उसको, क्यों उसको मारने की बात करता है, तेरी हिम्मत कैसे होती है सब बोलने की। उस वक्त इंटेरोगेशन अगर होती, अगर उस वक्त आफ्ताब को रिमांड पे लिया जाता तो आज आफ्ताब इतना बड़ा कांड नहीं कर देता, श्रद्धा बच जाती, श्रद्धा जिंदा होती। अगर उस वक्त इस कंप्लेंट को सीरियसली लिया जाता तो, लेकिन नहीं लिया गया। और अब आज 2 साल बाद 23 नवंबर को जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक श्रद्धा कोच ने मार के दिल्ली में कहीं फेंक दिया। उसने ये बात बोली भी थी यार कि मैं कर दूंगा, काट दूंगा तेरे को, लेकिन श्रद्धा की किसी ने सुनी नहीं। बहुत बुरा लगता है कि जब आपके पास एक चांस होता है किसी को बचाने का, लेकिन आप वो मौके को खो देते हो। और आज वो इंसान हमारे बीच में नहीं होता है और उस केस के बारे में हम ऐसे बात कर रहे होते हैं। दिस इज सो डिसहार्टनिंग। देखिए, जो मैं वीडियो बनाता हूं आपको पता है, मैं ऐसी हवा में तीर छोड़ता नहीं हूं। बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, एविडेंसेस देखने पड़ते हैं, हर जगह सर्च मारना पड़ता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, क्या ये इन्फॉर्मेशन गलत है। और जो इन्फॉर्मेशन सही होती है उसको मैं आपके सामने लेके आता हूं, तब जाके ये वीडियो बनती है। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, बाकी लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये जो एविडेंस है, जो इतना बड़ा प्रूफ है जो निकल के सामने आया है, ये बाकी लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन के ढीलेपन से, इग्नोरेंस से इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। जो भी आपकी राय हो मुझे प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई सुझाव या कोई शिकायत करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।